क्या धान परिवहन में फिर से बड़ा खेल होने वाला है? क्या समितियों को करोड़ों का नुकसान दोबारा झेलना पड़ेगा? और आखिर क्यों 15 दिनों से ऑनलाइन पावती दर्ज नहीं हो रही है? नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हम बात कर रहे हैं देवभोग शाखा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर से जुड़े उस पत्र के जिसने धान परिवहन और ऑनलाइन एंट्री व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनांक 24 फरवरी 2026 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा देवभोग की ओर से कलेक्टर गरियाबंद को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया। पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि समितियों में बफर लिमिट से अधिक धान परिवहन शेष है। असामयिक वर्षा के कारण समितियों को अतिरिक्त व्यय का नुकसान हो रहा है। परिवहन किए गए धान की ऑनलाइन प्रविष्टि और पावती 15 दिनों से अधिक समय से दर्ज नहीं की गई है। यानी धान तो भेजा जा चुका है, लेकिन उसकी ऑनलाइन एंट्री और पावती सिस्टम में अपडेट नहीं है। पत्र में साफ तौर पर आशंका जताई गई है कि अगर ऑनलाइन एंट्री और पावती समय पर दर्ज नहीं होती तो वजन में हेराफेरी की संभावना बन सकती है। यानी ट्रक में जितना धान भेजा गया, अगर पावती में कम दर्ज हुआ तो सीधा नुकसान समितियों को होगा। पत्र में पिछले वर्ष 2024-25 का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि 6,753.21 क्विंटल धान में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसकी वजह से समितियों को लगभग 2,22,73,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था। सोचिए, 2 करोड़ से ज्यादा की चपत, और अब फिर वही स्थिति बनती दिख रही है। पत्र में कई उपार्जन केंद्रों का विवरण दिया गया है, जिनमें शामिल है निष्ठीगुड़ा, देवभोग, झाकरपारा, लाटापारा, घूमरगुड़ा, झीरीपानी, कोकसरा, रोहनागुड़ा, दीवानमुड़ा, गोहरापदर। इन केंद्रों में हजारों क्विंटल धान परिवहन किया गया, लेकिन बड़ी मात्रा में पावती दर्ज होना शेष बताया गया है। कुल मिलाकर 6,76,784 क्विंटल से अधिक धान का उल्लेख 1,20,430 क्विंटल से अधिक मात्रा शेष और लाखों रुपए की संभावित हानि का अंदेशा। वर्तमान में असामयिक वर्षा के कारण समितियों को अतिरिक्त व्यय का सामना करना पड़ रहा है। अगर धान खुले में पड़ा रहेगा तो गुणवत्ता खराब होने का खतरा भी है। यानी दोहरी मार, एक तरफ ऑनलाइन पावती लंबित, दूसरी तरफ मौसम का खतरा। पत्र में कलेक्टर से आग्रह किया गया है कि उपार्जित धान का परिवहन शीघ्र कराया जाए, प्रेषित धान की और तत्काल ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज की जाए और ऑनलाइन पावती प्रदान की जाए, ताकि पिछले साल जैसा करोड़ों का नुकसान दोबारा ना हो। क्या सिस्टम में तकनीकी समस्या है, या फिर लापरवाही हो रही है, या फिर कोई बड़ा खेल छुपा है? अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वही कहानी दोहराई जा सकती है। नुकसान समितियों का, बोझ किसानों पर। ये बड़े सवाल हैं, जिन सवालों का अभी भी जवाब मिलना बाकी है। धान उपार्जन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये सीधे किसानों की मेहनत से जुड़ा है। अगर पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई नहीं होगी तो सवाल उठेंगे ही। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पत्र पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। और इस मामले पर निश्चित तौर पर आपकी क्या राय है, इसे जरूर बताएं। इस मामले को लेकर जो है हम अमर सिंह ध्रुव जी को फोन लाइन पर मैं जोड़ना चाहूंगा और सीधे ध्रुव जी से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे सवाल कि आखिर क्या मामला है कि सभी समितियों के जो सोसाइटी मैनेजर हैं वे खुद मौजूद थे ध्रुव जी, और सभी जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। जिला मुख्यालय पहुंच के उन्होंने क्या ज्ञापन सौंपा है, सीधे ध्रुव जी से बातचीत करूंगा। उन्हें फोन लाइन पर मैं ले रहा हूं, उनको मैंने फोन लगा लिया है। फोन उठाते हैं तो अमर सिंह ध्रुव जी से बातचीत हो जाएगी, और फोन नहीं उठाते हैं तो सामने सामने बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो सीधा अभी हमने फोन लगाया है अमर सिंह ध्रुव जी को। अमर सिंह ध्रुव जी से यदि बातचीत होती है तो सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। अमर सिंह ध्रुव जी शायद फोन अभी रिसीव नहीं कर रहे हैं, कहीं व्यस्त रहे होंगे। एक बार कोशिश करते हैं, एक बार फिर से उनसे यदि बातचीत हो जाती है तो एक बार कोशिश करते हैं कि सीधा उनसे बातचीत करेंगे। अमर सिंह ध्रुव जी को मैंने फोन लगा लिया है। वर्तमान में अमर सिंह ध्रुव जी जिला सहकारी। ध्रुव जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है।
जी नमस्कार। ध्रुव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, सोसाइटी मैनेजर भी उसमें मौजूद रहे, क्या मामला, पूरा मामला लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। इसमें क्या है कि सर, जब संग्रहण केंद्र को धान भेजा जाता है धान खरीदी केंद्र से जी, और उस खरीदी क्षेत्रों में भी धर्म कांटा से सत्यापन किया जाता है, 10% रैंडम भी बनाया जाता है, परीक्षण निरीक्षण करके भेजा जाता है, पर संग्रहण केंद्र में वजन में मात्रा में कम बता दिया जाता है जी, और इसमें क्या है सर कि विगत 20-25 दिन से भेजे गए धान को प्रविष्टि नहीं किया गया है, जिससे ऑनलाइन प्रविष्टि पावती दर्ज होना नहीं पाया गया है और इस तरह की लापरवाही संग्रहण केंद्र द्वारा देखी गई है। गत वर्ष भी इस प्रकार का अपराध दर्ज कराया गया है। तो कहीं न कहीं अधिसूचित क्षेत्र देवो ट्राइबल बेल्ट में आता है और उस क्षेत्र में भारत सरकार की योजना स्वरूप पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने का योजना है। तो कहीं न कहीं जितना भी सुखद होता है या परिवहन में कमी होता है उसको सोसाइटी पक्ष में एक अधिकार पूर्वक डाल दिया जाता है। आज पैक्स की स्थिति बीमार की स्थिति बनी हुई है। ध्रुव जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शक, पिछले 15 दिनों से परिवहन किए गए धान की ऑनलाइन प्रविष्टि और पावती दर्ज क्यों नहीं हुई? जिम्मेदारी किसकी ध्रुव जी, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें डीएमओ संग्रहण केंद्र की प्रशासनिक लचर व्यवस्था है। उसमें गत समय में संपर्क किया गया था तो वाईफाई अवेलेबल नहीं होना बताया गया था, ऑपरेटर नहीं होना बताया गया था। पर देखिए, जब शासन धान खरीदी को पारदर्शिता लाने के लिए नेटवर्किंग तमाम ऑपरेटरों की और वाईफाई की व्यवस्था चेक लिस्ट के माध्यम से कर दिया जाता है, फिर भी इस तरह गुमराह पूर्वक जो संग्रहण का केंद्र प्रभारी द्वारा इस तरह का जवाब दिया जा रहा है, जिसके कारण हम सबको मिलकर के माननीय कलेक्टर साहब से प्रत्यक्ष मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने के लिए बीड़ा उठाना पड़ा और हम सामूहिक रूप से गरियाबंद मुख्यालय पहुंचे हैं साहब। ध्रुव जी, क्या इस बार भी वजन में हेराफेरी या कमी की आशंका है? बैंक ने निगरानी के लिए क्या कदम उठाए हैं ध्रुव जी? देखिए कि बैंक के स्तर में ब्रांच मैनेजर होने के नाते वैधानिक पावर तो है ये, लेकिन कहीं न कहीं ये विडंबना बनी हुई है कि उच्च विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार ही कुछ कार्यों को संपादन किया जाना पड़ता है और चूंकि मैं दीवानमुड़ा में ओवाइसी के हैसियत से कर्मचारी का अभाव होने के कारण समितियों में अधिकांश समितियों में नियमित समर्पित कर्मचारी नहीं होने के कारण जो है कार्यों में सोसाइटी के लाभ के पक्ष में पारदर्शिता नहीं बन पाता। इसलिए मैंने सोचा कि प्राधिकृत होने के नाते कर्मचारी का अभाव में मेरी भी उपस्थिति अनिवार्य करके मैं स्वयं पहुंचा हूँ साहब। महोदय जी, जिन समितियों की बफर लिमिट से अधिक धान शेष है, वहां तत्काल समाधान के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, प्रति सप्ताह लेटर लिखा जाता है और इसके संबंध में विभागों को भी जानकारी दिया जाता है साहब। महोदय जी, असामयिक वर्षा के कारण धान खराब होने का खतरा है, क्या बैंक ने भंडारण और शीघ्र परिवहन के लिए कोई आपात योजना बनाई है? देखिए, ये क्या है, मार्ग पेड़ है, मुख्य एजेंट के रूप में काम करता है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो है जो समितिया होता है, फिर भी मॉडर्नी निगरानी नियमित वर्षा कालावधि असामयिक वर्षा के दरमियान मैंने खुद कुछ जगहों में जाकर के निरीक्षण परीक्षण किया गया और तालपोरिंग आदि ड्रेनेज आदि पर्याप्त व्यवस्था पर पुनः सुधार के निर्देश दिया गया है। ध्रुव जी, चूंकि पिछले वर्ष 2024-25 में भी लगभग 6,753.21 क्विंटल धान की कमी पाई गई थी और लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भी हुआ था, तो ध्रुव जी क्या लगता है इस बार क्या सिस्टम सुधरेगा और सिस्टम में सुधार क्यों नहीं हुआ? सिस्टम में सुधार तो होना चाहिए, पर ऊंचे विभाग को इनके जानकारी दिया जाता है और संभव तो तभी होगा जब प्रेषित धान का संग्रहण केंद्र में त्वरित एंट्री करें, वजन का सही प्रमाणीकरण करें, तभी ये सुधार हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में तो आज की स्थिति में डीओटीओ कटना मुश्किल हो गया है। कहीं भी उठाव के लिए डीओटीओ जारी नहीं होना गया है। ध्रुव जी, आप लोगों ने जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करवाया है, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया ध्रुव जी? जी, पत्र प्रस्तुत किया गया है, ज्ञापन सौंपा गया है। मेरे उच्च अधिकारी गरियाबंद नोडल अधिकारी रायपुर प्रवास में है, कोई मीटिंग में,
तो प्रत्यक्ष उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई है, पर मैंने असिस्टेंट नोडल को इसके ज्ञापन के बारे में अवगत कराया है और ज्ञापन सौंपा भी है। चलिए ध्रुव जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। नमस्कार। तो अमर सिंह ध्रुव जी को आपने सुना। अमर सिंह ध्रुव जी जो वर्तमान में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक देवभोग के ब्रांच मैनेजर हैं। ध्रुव जी ने पूरी वस्तु स्थिति के विषय में बताया है और बताया है कि आने वाले दिनों में किन बातों को लेकर आशंका बनी हुई है और किन बातों को लेकर समिति के जो प्रबंधक हैं वो चिंतित हैं। और ज्ञापन सौंपने की बात कही है, नोडल वहां पर मौजूद नहीं है। नोडल किसी बैठक के सिलसिले में रायपुर गए हुए हैं, जिसके चलते सहायक नोडल वहां पर है। सहायक नोडल को जो है सभी 8 समिति धान खरीद जो समिति के जो कर्मचारी हैं, प्रबंधक हैं, उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। इसके साथ ही अमर सिंह ध्रुव जी जो वर्तमान में दीवान मुड़ा के ओआईसी भी हैं, तो अध्यक्ष भी हैं, प्राधिकृत अधिकारी हैं, जिसके चलते वे भी वहां पर मौजूद हैं और वे भी ज्ञापन सौंपने में ध्रुव जी भी शामिल रहे। ध्रुव जी ने बातचीत के दौरान पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।